नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित हमारी कई वीडियो हो चुकी हैं, तो उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उनसे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था गार्सा तासी ने, और वह एक फ्रांसीसी विद्वान थे। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था। आंसर फ्रेंच भाषा होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित वीडियो में हम इनकी पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो विधेयवादी पद्धति होगी। अब अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल इत्रेत्युर इंदु हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो ये हमारा प्रथम इतिहास ग्रंथ है और इसके लेखक हैं गार्सा तासी, एक फ्रांसीसी विद्वान है। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ 1929 विक्रम भी दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1929 ईस्वी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के कितने कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इनमें वास्तविक कवियों की संख्या थी 4591। तो यहाँ तो दिया नहीं है 4591, तो लगभग क्या होगा? 5000। ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गार्सा तासी, FEK, एडिसन ग्रेव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे इसके। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सच्चे अर्थों में हम हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, जिसकी रचना की है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब यहाँ एक कथन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये पंक्ति प्रसिद्ध विद्वान है एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इस्लाम न आया होता हमारे यहाँ तो भी भक्ति काल का उद्भव वैसे ही होता जैसा कि आज है। 16 आना तो नहीं होता, लेकिन 12 आना वैसा ही होता। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? मिश्र बंधु विनोद में 4 भाग हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था।
और उसके पहले, दूसरे और तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में, और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। और ये रचना किसकी है मिश्र बंधु विनोद? मिश्र बंधु की। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसकी भूमिका थी हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित वीडियो में हम हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारित पत्रिका सभा के बारे में, नागरी प्रचारित सभा के बारे में हमने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का विवरण सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था? हमने पिछली वीडियो में देखा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था। उससे पहले के जो विद्वान थे, गार्सा तासी, शिव सिंह सेंगर, उन्होंने वर्णानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है, वृत्त संग्रह। और मिश्र बंधु के लिए, मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद के लिए उन्होंने बड़ा भारी वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कवियों का विवरण दिया हुआ है। और इनके शिव सिंह सेंगर को एवं जॉर्ज ग्रियर्सन को वृत्त संग्रह कहा है। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने, इनका एक इतिहास ग्रंथ है आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसमें उन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही विवरण दिया है। संधि काल से लेकर भक्ति काल का विवरण दिया है। 693 से 993 विक्रम तक इन्होंने इसमें विवरण दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है? तो सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है आदिकाल का। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। तो इस प्रकार आदिकाल विवादों का काल था, ऐसा कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। वो हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी भाषा का विकास इनका इतिहास ग्रंथ नहीं है। तो इसका आंसर होगा हिंदी भाषा का विकास। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जनक थे। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये पूछ रहा है कि विधेयवादी पद्धति के जनक थे, तो वो थे सेन, इसके जनक थे। किस विद्वान ने, अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से माना है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हम मिश्र बंधु विनोद से संबंधित वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे। तो 3 भाई थे मिश्र बंधु में,
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, इसका आंसर सही होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? कई बार हमने इसको देख लिया है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। तो वो है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस्लाम को नहीं माना है। भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की देन नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।